हाँ जी। तो दूसरा दिन हमारे इस मनाली ट्रिप का। आज है तारीख 23 दिसंबर 2025। ये साल ख़त्म होने को है 2025 और हमारा 4 दिन का सफ़र अभी शुरू ही हुआ है। आज दूसरा ही दिन है। हालांकि अभी शुरू ही हुआ है पर ये 50% ख़त्म भी हो गया है। और आप जैसा कि आप जानते हैं, हम निकले हैं स्नो की खोज में। और अभी तक तो आप भी समझ गए होंगे, वो खोज शायद इस बार फिर पूरी नहीं होगी। हालांकि मनाली की रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, पर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो मनाली में आई त्रासदी की, तबाही की भरपूर कहानी बयान कर रही है। कुछ ऐसे ही रास्तों से होते हुए हमारा साथ दे रही थी ये पहाड़ियाँ, जहाँ कहीं पे हमारी उम्मीदों वाली स्नो है तो कहीं हमारी उम्मीदों की तरह उड़ चुकी ग्रीनरी। इन सभी चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आज अपने सफ़र पे, अटल टनल होते हुए ग्राम्फू की तरफ, जहाँ पे हमें उम्मीद है शायद हमारी उम्मीदें कुछ हद तक पूरी हो सके। यानी कि हम शायद कुछ बर्फ़ देख सकें, कुछ स्नो एक्टिविटीज़ हो सके। हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं जो एक्साइटेड तो हैं इस ट्रिप को लेकर के। कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो एक्साइटेड थे बट अब उनकी एक्साइटमेंट में थोड़ी कमी आ चुकी है। इस वीडियो में आप हमारे साथ देख पाएंगे यहाँ की रोड कंडीशंस, यहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस, जो कि 25 दिसंबर और ईयर एंड के हिसाब से काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जब आज हम निकले हैं उस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर सड़कें खाली हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं पलचान विलेज में, जो कि मनाली से आगे बहांग को पार करके पलचान आता है और ये सोलांग वैली से जस्ट पहले का एक गांव है। यहाँ पे आपको जनरल स्टोर्स, छोटे कैफ़ेज़ और स्टेज भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ से आगे स्नो पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटी के लिए जो ड्रेसेस मिलती हैं उसकी भी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, तो आप चाहें तो उनको कंसिडर कर सकते हैं। पलचान पार करते ही आता है ये आइकॉनिक आयरन ब्रिज, जो यहाँ से आप अगर लेफ़्ट लेते हैं आगे रास्ते में आपको दिखेगा तो आप पहुँच जाएंगे वापस बहांग। वहीं अगर आप राइट लेकर के हमारी तरह निकल जाते हैं तो आप सोलांग वैली की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने पता किया है सोलांग वैली में स्नो नहीं है, इस वजह से सोलांग को हम कर रहे हैं बाईपास और हम आगे बढ़ गए हैं अटल टनल की तरफ। दोस्तों, जब हम पहाड़ों में आते हैं तो इनकी केयर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। हमारे सामने चल रही ये गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी इनको झिझक नहीं है सड़क पे गाड़ी में से कूड़ा फेंकते हुए, और इनके लिए क्या ही कहा जा सकता है ये आप भी समझ रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप आए पहाड़ों में थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहें। कोशिश करें कि जहाँ डस्टबिन हो वहीं पे कूड़ा डाला जाए। आफ्टर ऑल ये हमारी मेंटल पीस की जगह भी तो है, तो थोड़ा ध्यान तो इसका हमें भी रखना बनता है। तो जैसे एक रफ पैच पीछे आया था वैसे ही एक छोटा सा रफ पैच यहाँ पर भी है। हालांकि इतना बड़ा नहीं है पर ट्रैफिक को स्लो करने की तो पूरी ताकत रखता है। उसको पार हमने किया ही था कि यहाँ अगर आप देख रहे हैं एक और रफ पैच आ गया है, जहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन थोड़ी ज़्यादा स्लो हो जा रही है। और फिर यहाँ से हम निकल गए। अभी कम गाड़ियाँ हैं तो गाड़ी निकल जा रही है, पर जब न्यू ईयर पे या फिर 1-2 दिन में जब क्रिसमस पे गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी छुट्टियों की वजह से,
तब यहाँ पे लंबी लाइन लगना तय है। ये वाला रफ पैच थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चल रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा स्लो हो सकता है जब गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो। फाइनली हम यहाँ से निकले हैं। आगे आप भी देख पाएंगे अगर और रास्ता ख़राब होता है तो। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये एक और रफ पैच। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये लगता नहीं कि अभी आने वाले 15 से 20 दिनों में ये कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि काम जगह जगह चल रहा है, पर आप मान के चल सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने तो ये आपको रोड कंडीशंस कुछ ऐसी ही दिखने वाली हैं। जब स्नोफॉल होगी तब ये जगह थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। फाइनली अब शायद सारे रफ पैचेस पीछे छूट चुके हैं। ये आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे रोड ही नहीं है। उस जगह से निकलकर हम पहुंचे हैं अटल टनल के काफी नजदीक आ चुके हैं हम। जब तक कि हम अटल टनल पहुंचते हैं, आप हमारे साथ ये व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। स्नो नज़दीक में ना सही, पर दूर से तो देख ही सकते हैं। आगे यहाँ पे रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छी हैं, एकदम क्लीन। फाइनली वेलकम टू अटल टनल का ये वेलकम बोर्ड हमें दिख चुका है। अभी इन पेड़ों पे ग्रीनरी नहीं है, पर अप्रैल ऑनवर्ड्स ये सारा का सारा इतना ग्रीन होता है, और दूरों दूर पहाड़ियों पे हमें स्नो भी दिखाई देती है। तो व्यूज़ के मामले में अप्रैल में बहुत ही अच्छे महीने होते हैं। मैं यहाँ अप्रैल में भी आया हूँ, मई में भी, लास्ट मंथ मैं नवंबर में भी आया था। नवंबर सेम ही था, ऑलमोस्ट ऐसा ही। बस अभी पीक्स पे स्नो थोड़ी सी ज़्यादा है नवंबर के कंपैरिजन में। फाइनली हम अटल टनल पहुँच चुके हैं, और टनल के सामने आप देख पा रहे हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स। होपफुली उस साइड जाने के बाद शायद नज़ारे और बदलें, पर जैसा भी होगा हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए तब तक हम दुनिया की हाईएस्ट पीक पे बनी लॉन्गेस्ट टनल को एंजॉय करते हैं। अब हम बाहर निकलने वाले हैं इन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लेट्स सी, 3, 2, 1 एंड कितना रह गया भाई। और ये इस बार भी सूखा हुआ है, स्नो का कोई नाम निशान नहीं है। पर हम ये राइट में देख सकते हैं, राइट में थोड़ी तो स्नो है। चलिए जो है यही है। ये ब्रिज क्रॉस करके गाड़ी थोड़ी सी पार्क करते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फाइनली गाड़ी हमने कर दी है पार्क। सामने आप देख रहे हैं अटल टनल। अगर आप इस तरफ चलते हैं तो आप पहुँचेंगे सिसु, पर हमें जाना है इस तरफ, यानी कि होक्सर और ग्राम्फू।
टूरिस्ट तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, पर एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बहुत कम है यहाँ पर। एकदम शांत टूरिज्म है। चलिए हम भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। देखिए सिचुएशन तो अब यही है जो है, उसको लेकर के परेशान होते रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है उसी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। हमने क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा लगा ली थी, सिर्फ यही कारण है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट का। अदरवाइज़ तो आप देख रहे हैं लोग नदियों पे जा कर के भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा ये लेफ्ट में जब आप देखते हैं, यहाँ पे मैगी स्टॉल्स हैं और चंद्रा रिवर के किनारे इस ठंडी जगह में बैठ कर के बर्फ़ की पहाड़ियों के नीचे आप गर्मा गर्म मैगी और गर्मा गर्म चाय लेकर के अच्छे से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी वाटर लेवल तो काफ़ी कम है, पर चंद्रा रिवर आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। ये पूरा व्यू एक पेंटेड सीनरी की तरह लगता है। भगवान भी क्या जबरदस्त कलाकारी करते हैं। कितने सुंदर व्यूज हैं, ये सब इतने अच्छे से प्लॉट किया उन्होंने। और जहां हम जैसे कुछ लोग इस सीन को खराब कर देते हैं, तो वो रीसेट बटन दबाने से भी पीछे नहीं हटते। इस एक जगह पे आप सिटी के काफ़ी नज़दीक रहते हुए भी एक तरफ स्पीति की पूरी फील ले सकते हैं, दूसरी तरफ और लेह लद्दाख वाले रोड कंडीशंस की। जरा एंजॉय कीजिए आप इसको। क्या व्यूज हैं। इन व्यूज को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ग्राम्फू की तरफ। और पहले रास्ते में पड़ेगा कोकसर। कोकसर पहले तो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, पर अब यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि यहाँ आपको स्टेज के ऑप्शंस भी मिलेंगे, खाने पीने के रिफ्रेशमेंट के ऑप्शंस भी भरपूर मिलेंगे। कोकसर अब वो पुराना सेक्लूडेड आइसोलेटेड गांव नहीं रहा। जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दिखा ये घर। आप एक बात ये बताइए कि क्या आप इस घर में अकेले रहना पसंद करेंगे? अकेले से मेरा मतलब बिल्कुल अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ। हालांकि इधर लाइफस्टाइल काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है जब स्नो पड़ती है तो, और यहाँ से काफ़ी लोग मूव भी कर जाते हैं। पर आपका इस जगह को देखकर क्या कहना है वो ज़रा शेयर कीजिए। और ये एक्सट्रीम वेदर की एक और निशानी, ये फ्लैश फ्लड से ऊपर से आया हुआ पूरा मलबा है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर पानियों के साथ नीचे आए हुए हैं। ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड भी बह गई थी। इन व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए हमने देखे जगह जगह रुके टूरिस्ट, जो रुककर कहीं सेल्फी पॉइंट बना चुके हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही एक रैंडम वॉक ले रहे हैं। और सच मानिए, इस जगह को घूमने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आप रुकिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा मौसम को एंजॉय कीजिए, थोड़ी जगह को एंजॉय कीजिए। जब आप समर्स में यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट देखेंगे। ये जो अभी स्नो पॉइंट्स हैं, ये उस टाइम चेंज हो चुके होते हैं वाटरफॉल्स में, और एक साथ आपको कम से कम भी नहीं तो 4-4, 5-5 वाटरफॉल एक साथ दिखेंगे।
मतलब उस टाइम पे आपकी वाटरफॉल्स की इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, इतने वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे। व्यूज़ तो जो आंखों से दिखता है वो कैमरे में कभी कैद नहीं हो सकता, क्योंकि आंखों से देखने के साथ साथ आप उसे महसूस भी करते हैं, जबकि कैमरे पे सिर्फ आप उसे देख सकते हैं। पर ये यादें बटोरने के बहुत अच्छे तरीकों में से एक है कि आप वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ ग्राम्फू पहुँचते पहुँचते हमें अब मिलने लगा है थोड़ा सा ट्रैफिक। ये ट्रैफिक होपफुली बहुत ज़्यादा नहीं होगा और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। मे बी नैरो रोड हो सकता है। वो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, वही कोक्सर विलेज हुआ करता था, सिर्फ उतना। और अभी आपने देखा कि वहाँ कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं। फाइनली हम पार्किंग स्पॉट पे आ चुके हैं, जो कि ग्राम्फू से तो काफ़ी पीछे है, पर क्योंकि ट्रैफिक है तो शायद हमें भी इधर ही कहीं पार्क करना पड़ेगा। ओके, तो गाड़ी को हमने कर दिया है पार्क और अब हम पैदल ही बढ़ रहे हैं एक्टिविटी एरिया की तरफ। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये पार्किंग भी है प्लस ट्रैफिक भी है, तो वहाँ पे गाड़ी ले जाना तो काफ़ी रिस्की और बेवकूफ़ी बड़ा डिसीज़न हो सकता है। पर आप यहाँ देखिए कि लोग किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं। लोगों की लाइन लगी हुई है ऊपर पहाड़ों पे और नीचे इस एक्टिविटी एरिया में। हम ये वाटर ट्रेल पार करके पहुँचे एक्टिविटी एरिया में। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे। एंजॉयमेंट के लिए एटलीस्ट बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ है, और जो दिल से बच्चा है वो बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। इस ग्लेशियर में, ये ग्लेशियर वाटर के अंदर ग्लेशियर वाटर है और पापा पत्थर लाएंगे वहाँ से, सारे दिखा दो उनको। ये स्टोन्स लाके देने और रिव्यू पानी में मारूंगा, फिर अब देखने क्या नुकसान होता है। फिर ये वाला पानी तोड़ दिया यार। और अब ये वाला नो डैमेज। गाइस आप बताओ किधर आ रहे हैं? जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, योवी ने तो यहाँ पे दिल खोल के एंजॉय किया है। और आता गाइस, देखना आप। चलो पहले ये वाला उठाते हैं। ये वाला बच्चों के साथ आप भी बचपन एंजॉय करिए, यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी आप भी करिए। यहाँ पर रख दे। हाँ यहाँ पर ठीक है। चलो यहाँ से हमारे गाइस। चलो गाइस, ये जनरेशन तो बॉर्न यूट्यूबर है। यहाँ पे मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने के बाद हम भी इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। हालांकि हम कुछ देर और रुकेंगे और फिर हम वापस जाएंगे अपने स्टे पे। तब तक आपसे लेंगे विदा और आपसे मिलना होगा यादों भरी ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड वार्म न्यू ईयर।